नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 15 मई 2025 भुवन भास्कर रात्रि 1:20 पर अपनी वर्तमान उच्च राशि मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 15 जून 2025 की प्रातः काल तक रहेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आत्मा, पिता, सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक सूर्य क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य का शुभ प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता दिलाने वाला होता है। तो ही सूर्य की खराब स्थिति जातक के लिए मान सम्मान की कमी, पिता को कष्ट, नेत्र पीड़ा, जातक आत्मविश्वास की कमी से जूझने लगता है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो 14 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं और 15 को भुवन भास्कर वृषभ में। अब देखा जाए तो वृषभ राशिगत सूर्य पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी। अब ये शनिदेव की तीसरी दृष्टि से दृष्ट सूर्य आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि ये गौर करने वाली बात है कि सूर्य पर जब शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी तो ये कहीं ना कहीं मान सम्मान की कमी दिलाने वाला होगा। और जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ऐसी स्थिति में होंगे, यानी शनि से युक्त या शनि से विशेषकर दृष्ट, उनके लिए उनके जीवन में घर में हैं तो पिता के साथ अनबन, मतभेद, आत्मविश्वास की कमी, हड्डियों से संबंधित परेशानी और साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में बॉस के साथ संबंध का खराब होना, मान हानि की प्रबल संभावना को यह जन्म दिलाएगा। वृषभ राशि देखा जाए तो इस राशि के अंतर्गत सूर्य का नक्षत्र आता है और सूर्य इस नक्षत्र में एक स्थिर राशि है। यह शुक्र की राशि साधारण राशि है, स्थिर राशि है। आइए जानें कैसा रहने वाला है यह गोचर मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। आइए एक एक करके सभी राशियों के लिए सूर्य के इस गोचर को समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष की। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से निकल करके सूर्य अब दूसरे भाव में जा रहे हैं। सीधी सी बात है, दूसरा भाव, यह भाव पैतृक संपत्ति का है, यह भाव आपकी वाणी का है, यह भाव आपकी आंखों का है। यह गोचर बहुत अनुकूल नहीं कहा जाएगा। शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण यहां थोड़ी प्रतिकूलता देखने में आएगी, वाणी में कड़वाहट। अब गौर करिए तो सूर्य पंचमपति बनकर के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, इसे भाषण कला योग कहते हैं, बहुत अच्छा है ये। परंतु शनि की दृष्टि से सूर्य दृष्ट होंगे, फलतः जहां भाषण की स्थिति उत्पन्न होगी वहीं एक ये समस्या देखने में आएगी कि आप कहना चाहें कुछ और, सामने वाला अर्थ निकाल ले कुछ और। लोग व्यर्थ ही आपसे शत्रुता पालेंगे, आंखों को लेकर के तकलीफ होने वाली है। परंतु चूंकि सूर्य पंचमपति बनकर के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तो यहां एक बात तो तय है कि भविष्य की योजना अगर आप बना करके भविष्य के लिए धन संरक्षित रखने का प्रयत्न करें, खान पान अपना नियंत्रित रखें, तो बहुत हद तक इस समय को शांति से निकाला जा सकता है। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी। आपकी वाणी के कारण लोग आपके शत्रु होंगे।
संभावना इस बात की है कि परिवार के मध्य भी कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाए, मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। पैतृक संपत्ति को लेकर के यह समय विवाद उत्पन्न कराने वाला है, पिता के साथ संबंध अनबन कराने वाला है, अनबन और संतान को लेकर के भी थोड़ी चिंता होगी। देखिए, मैं मेष राशि के जातकों को बहुत ही सजग और सचेत रहने की सलाह देता हूं। देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर था वो आपके लिए बेहद श्रेष्ठ, परंतु सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। यहां परेशानी होगी। अच्छी बात एक कमाल की और है कि भी गोचर कुंडली में 18 तारीख से राहु का भी परिवर्तन हो रहा है, जो कि आपके लिए एकादश में होंगे, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छे हैं। परंतु द्वितीय भावगत सूर्य जो कि शनि की दृष्टि से गोचर करने जा रहे हैं, हालांकि 1 महीने की बात है, पर यह ध्यान रखिएगा ये ग्रहों के राजा हैं। 1 महीने में ही शत्रुता पैदा हो गई तो आप लंबे समय तक जूझते रह जाएंगे। सो सूर्य की उपासना करिए, पिता का सम्मान करिए, नित्य प्राणायाम करिए, और किसी भी तरह की दुविधा से बचने के लिए अगर संशय हो तो अपने शुभ चिंतक माता पिता इनसे राय लीजिए। आपकी वाणी में इस बात का ख्याल विशेष रूप से रखना है कि नम्रता, विनम्रता का पुट होना चाहिए, तभी आप यश के भागीदार बनेंगे, अन्यथा मुसीबत में पड़ेंगे। आंखों का विशेष ख्याल रखिएगा। बहुत अधिक मोबाइल, बहुत अधिक इस तरह की चीजें जिससे आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इससे आपको बच करके रहना होगा। तो आंखों का ख्याल रखिए और वाणी पर नियंत्रण, मद्यपान मांसाहार से बच करके चलिए, तो जरूर यह गोचर शांति से निकल जाएगा। वृषभ के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। अब देखा जाए तो सूर्य आपके लिए चतुर्थ पति बनकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे। शनि की दृष्टि से दृष्ट कई मामलों में वैसे तो यह भाग्यप्रद है आपके लिए, आप अपनी योग्यता का भरपूर लाभ उठा सकते हैं, परंतु जो भी कार्य करिए भली भांति विचार करके, एक बार नहीं पुनर्विचार करके, बार बार विचार करके, और सबसे जरूरी बात समय का सदुपयोग करना होगा। अगर नहीं किया तो फिर एक बात तय जानिए, आप अपने ही कर्म के कारण निराशा की ओर जाएंगे। लग्नगत सूर्य यानी आपकी राशि पर गोचर कर रहे सूर्य शनि की दृष्टि से दृष्ट होकर के आपके अंदर एक नैराश्य भाव उत्पन्न करेंगे। सो मेरी सलाह है, आशावादी बनिए और जो भी समय आपको मिल रहा है, जो भी मौका आपको मिल रहा है, उसका लाभ उठाइए, क्योंकि एक बार ये समय हाथ से निकल जाए तो आप जानते हैं वापस लौट कर नहीं आने वाला है। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं या किसी बड़े स्तर पर आप अधिकारी हैं तो बड़ा सजग रहना होगा। किसी ऐसे षड्यंत्र में आपको फंसाया जा सकता है जिसमें बहुत हद तक आपकी गलती ना भी हो। पिता के साथ भी संबंध में थोड़ी प्रतिकूलता आ सकती है। आप अहंकार से जरा बच करके चलिए। यश कमाने के चक्कर में, यश पाने के चक्कर में कोई ऐसा कार्य मत कर बैठिए जिससे आम लोग, बाकी के लोग आपसे नाराज हो जाएं। वैवाहिक संबंध में भी थोड़ी परेशानी, व्यर्थ के अहंकार के कारण परेशानी उत्पन्न होगी। और वहीं से गोचर काल के दौरान स्वास्थ्य को लेकर के चिंता उन लोगों के लिए विशेष है जिनको माइग्रेन की शिकायत है, जिनको आंखों की शिकायत है, जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, जो पहले ही पैरालिसिस इत्यादि का शिकार हो रहे हैं, उन्हें बहुत सजग और सचेत रहना होगा। इस गोचर काल को शांति से बिताइए। खान पान पर आपको भी अपने ध्यान रखना होगा। दिनचर्या अपनी सुव्यवस्थित करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, प्राणायाम नियम से करिए और माता पिता, विशेषकर पिता का सम्मान अवश्य करिए। मिथुन के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर 12वें में होने जा रहा है, सो यह बहुत शुभ नहीं है। सूर्य तृतीय पति बनकर के आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे और शनि की दृष्टि से दृष्ट होकर के पहले तो यह आपके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता उत्पन्न करेगा, आंखों में परेशानी, और आपके अहंकार, व्यर्थ के दिखावे के कारण आपको कोर्ट कचहरी तक भी ले जा सकता है। ऐसा कोई कार्य मत करिए जिससे समाज में आपकी छवि धूमिल हो। ऐसा कोई कार्य मत करिए जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो। इस गोचर काल के दौरान आपको जो भी कार्य करना है, यह ध्यान रख करके करना है कि आपको अपनी गतिविधि का निरीक्षण करते हुए और एक बेहतर इंसान बनकर के ही जीने का प्रयत्न करना है। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए या ना करिए। यात्रा में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य विगड़ता मैं देख रहा हूं। गायत्री मंत्र का जप आपके लिए उत्तम होगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, और सबसे जरूरी बात जिसका आपको गांठ बांध करके रख लेना है, यह गोचर अच्छा नहीं है, परेशानी आपके लिए उत्पन्न करने जा रहा है। देवगुरु आपकी राशि पर गोचर कर रहे हैं जो कि आपको हर तरह से सुरक्षा देंगे। सामान्यतः देखा जाए तो लंबी अवधि के लिए देवगुरु आए हुए हैं आपकी राशि पर, सो समझ तो यही आता है कि सूर्य क्या ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर लेंगे। लेकिन याद रखिएगा, सूर्य ग्रहों के राजा हैं और एक बार महीने भर में भी इन्होंने कोई ऐसा कार्य करा दिया, किसी से संबंधी खराब करा दिया, पिता से संबंध खराब करा दिया, समाज में आपकी छवि धूमिल करा दी,
तो अब लाख गुरु धन ऊंचाई देने का काम करते रहे, लेकिन एक बार दाग लग जाए तो दिक्कत आएगी। सो जो उपाय मैंने बताया आप करिए, भुवन भास्कर की आराधना करते रहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए, बहुत सजग रहिए, सचेत रहिए, और कोई भी सरकारी इत्यादि कार्य करना हो तो वहां जरा सजग और सचेत रह करके करिए, क्योंकि सरकारी कार्यों में भी बहुत बाधा आएगी। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो बाधा आएगी, और सरकारी कार्यों में भी बाधा आएगी। कर्क के जातकों के लिए यह गोचर आपका भाग्य बुलंद करने वाला है। निसंदेह अगर देखा जाए तो देवगुरु आपकी राशि से 12वें में होंगे, परंतु इस गोचर से आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। अर्थ के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए बेहद लाभप्रद है। व्यवसायी है तो व्यवसाय में वृद्धि, नौकरी में पदोन्नति, नौकरी नहीं है तो नौकरी की प्राप्ति, मित्र का साथ, समाज में मान सम्मान की वृद्धि, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो करिए, बॉस से भी सहयोग, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यवसायियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर आपके लिए पूर्णतः अनुकूल सिद्ध होने वाला है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, और कुल मिलाकर के देखें तो महाधनी योग का निर्माण कर रहे ये सूर्य आपके लिए हर तरह से, क्योंकि द्वितीय पति बनकर के एकादश में गोचर करेंगे, हर तरह से श्रेष्ठ है। अब कुछ परेशानियां भी होंगी, उसका भी जरा उसे भी समझ लीजिए। एकादशस्थ सूर्य पर शनि की दृष्टि के कारण बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी उत्पन्न होगी। घर में जो बड़े घर के सदस्य हैं, जैसे बड़े पिता इत्यादि दादा, उनके साथ संबंध में थोड़ी परेशानी उत्पन्न होने की संभावना है। और स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि जो लाभ भाव है वो छठे से छठा होने के चलते स्वास्थ्य पर बुरा असर करता है। तो उसमें आपको हड्डियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत, वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाना होगा, दुर्घटना की कोई संभावना न घटित हो। हड्डियों के साथ साथ आपको, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। और उपाय, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पिता का सम्मान करें, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखें, सात्विक खाना और नम्रतापूर्ण वाणी, इन दोनों को अगर आपने साथ ले लिया तो फिर इस गोचर से आपको फायदा ही फायदा है। सिंह के जातकों के लिए यह गोचर 80-20 है। 20% जो परेशानियां है वो समझना है, क्योंकि दशमस्थ सूर्य शनि से दृष्ट हो रहे हैं। फलतः कार्य क्षेत्र में बॉस से, घर में पिता से अनबन और मतभेद की स्थिति होगी, जिसके चलते थोड़ी नकारात्मकता और निराशाजन्य विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे। बाकी अधिकारियों के लिए यह गोचर बढ़िया है। अधिकारी कहने का अर्थ है आप अपनी नौकरी में बड़े पद पर हैं, तो संभावना यही है कि आपको और सफलता और ऊंचाई मिलेगी। आपके खिलाफ षड्यंत्र भी अगर रचा जाता है तो उस षड्यंत्र से कोई नुकसान नहीं होगा। योजनाएं आपकी पूर्ण होंगी, परंतु याद रखना है, कोई भी कार्य करिए बेहद गुप्त रीति से करिए, यानी काम बन जाए तभी किसी को पता चले, हल्ला न हो आपके काम का। नौकरी की तलाश में है तो आपकी ये तलाश सफल होगी। कोई इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाइए और इंटरव्यू दीजिए, आपको वहां सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला है, आप उसके चलते तनाव में है, परेशानी में है, तो उससे आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा। आगे बढ़ने की फिर यहां से संभावना है आपके लिए। बाकी आपको एक और बात बता दूं कि यह गोचर आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। अब सूर्य आपके राशिपति बनकर के दशम में दिग्बली होकर के आपके लिए गोचर करेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। शनि की दृष्टि न होती तो यह गोचर बहुत अच्छा कहा जाता। पिता के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिएगा। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी देखने में आएगी। पिता को अगर लंबे समय से कोई कष्ट है तो वो कष्ट और बढ़ सकता है। हार्ट के पेशेंट है तो फिर संभवतः ऑपरेशन इत्यादि की तरफ जाना पड़ जाएगा। यानी पिता के स्वास्थ्य का आपको बहुत ज्यादा ख्याल इस गोचर काल के दौरान रखना है। और हां, एक मूल मंत्र याद रखिए इस गोचर काल के लिए, कार्यक्षेत्र में बॉस का अपमान, चुगली, पीठ पीछे भी किसी के सामने मत करिएगा। यहां तक कि बाकी के सारे लोग बॉस का अपमान कर रहे हो, आप मन में ही मन कर लीजिए, पर खुल के मत अपमान करिएगा। यह ध्यान रखना है, क्योंकि और लोगों का नाम नहीं जाएगा, आपका नाम पक्का चुगली वाले में चला जाएगा। आपका नाम पक्का बॉस के सामने भड़काने वाले कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि आपका नाम पहले नंबर पर आ जाएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि बाकी सभी लोग कर रहे हो, आप भीतर करिएगा, बाहर मत करिएगा। बाकी भुवन भास्कर को वर्ग प्रदान करिए। और साथ ही साथ यह गोचर अच्छा है सरकारी नौकरी करने वालों के लिए, प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए हर तरह से बढ़िया है। कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, बहुत बढ़िया है। तो इसका केवल लाभ आपको उठाना होगा। इस गोचर काल के दौरान लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, गुड़ खाकर के पानी पीजिए प्रातःकाल, घर से बाहर कहीं जाने से पूर्व, और फिर घर से बाहर जाइए, आपका काम बनेगा। कन्या के जातकों के लिए यह गोचर भाग्य में है, और भाग्य में होना बढ़िया है, आपके लिए भी बढ़िया है, आपके संतान के लिए भी भाग्यप्रद है।
हाँ, उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए थोड़ी चिंता अवश्य उत्पन्न होगी। बाकी वैसे देखा जाए तो हर तरह से मैं इस गोचर को आपके लिए बढ़िया कहूंगा। नौकरी में पदोन्नति, छोटी-मोटी अड़चनें, बाधाएं आएंगी, लेकिन अंततोगत्वा आपको पदोन्नति हो जाएगी आपकी। परिवार में कोई शुभ कार्य, कोई मांगलिक कृत्य होगा, घर में पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि होगा। हो सकता है माता-पिता के लिए आप कोई ऐसा शुभ आयोजन कर दें। सब परिवार कहीं तीर्थ यात्रा इत्यादि कर सकते हैं, कहीं किसी मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को थोड़ी परेशानी अवश्य आ सकती है। जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे हैं और विदेश जाने की प्रक्रिया उनकी जारी है, हो सकता है वहां कोई कागजी कार्यों को लेकर के थोड़ी अड़चन आएगी। आपको स्कॉलरशिप मिला था, जाने के सारे रास्ते बन रहे थे, उसमें छोटी मोटी बाधा परेशानियां आने की संभावना है, तो यहां पर थोड़ी दिक्कत है। बाकी आपके लिए गोचर अत्यंत शुभ है, कोई दिक्कत नहीं। 12वें के स्वामी सूर्य आपकी कुंडली के 9वें में गोचर करेंगे, शनि की दृष्टि से दृष्ट। एक मूल मंत्र याद रखना है, क्या इस गोचर काल के दौरान आपको धर्म, पूजा पाठ का आश्रय लेकर के रखना है, पिता का सम्मान करना है। सूर्य कानून है, सूर्य सरकार है, सो किसी भी तरह का गैर कानूनी कार्य मत करिए, सरकार के विरुद्ध मत जाइए। यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। इस गोचर काल के दौरान भुवन भास्कर की आराधना करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, और हो सके तो जब भी कोई नया कार्य, कोई बड़ा कार्य करने के लिए घर से जाएं तो पिता को प्रणाम करके ही जाएं, तभी लाभ होगा। बाकी तुला के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में है, शनि की दृष्टि से दृष्टि, यह सूर्य अष्टम में स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होंगे, थोड़ी परेशानी लेकर के आएंगे। हालांकि लाभपति बनकर के अष्टम में हैं तो आकस्मिक धन लाभ कराएंगे, पर पारिवारिक जीवन में आकस्मिक परेशानियां भी उत्पन्न होंगी। परिवार को लेकर के कुछ प्रतिकूल परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान आपको अपनी जीवन शैली में सुधार करना होगा, आप अपना आचरण शुद्ध रखना होगा, अन्यथा यह गोचर आपके लिए प्रतिकूल हो सकता है। ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, खान पान अपना नियंत्रित रखिए, माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और अनावश्यक रूप से लंबी दूरी की यात्रा इत्यादि करने से बचिए। इस गोचर काल के दौरान जितने भी तुला राशि के जातक हैं, सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, कार्यक्षेत्र में भी जरा सजग रहें, वाणी पर अपने नियंत्रण रखें, क्योंकि द्वितीय भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, सो कड़वी वाणी का प्रयोग न करें। और द्वितीय भाव पर सूर्य की दृष्टि है तो मद्यपान इत्यादि से बचिए, मद्यपान के चलते आपको बहुत नुकसान हो सकता है। जो लोग पहले से ही हार्ट के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जिनको अभी हाल फिलहाल के दिनों में स्वास्थ्य जिनका खराब रहा था, स्वास्थ्य ठीक होने के बाद अभी अभी वो उठे हैं, वो भी अपने स्वास्थ्य का फिर से ख्याल रखें, क्योंकि पुनः स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। याद रखिए, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, आत्मा के कारक हैं, और अष्टम में गोचर करते हुए शनि की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं, ये स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। बाकी आकस्मिक लाभ इत्यादि होगा। भुवन भास्कर की आराधना करते रहिएगा, प्राणायाम करिएगा, जिससे आपको राहत अवश्य मिलेगी। वृश्चिक के जातकों के लिए सूर्य सप्तम में होंगे और शनि की दृष्टि से दृष्टि आपके दांपत्य के लिए यह गोचर बिल्कुल अनुकूल नहीं कहा जाएगा। जीवन साथी से किसी न किसी तरह से मतभेद, और जिन लोगों का मतभेद है उनका विवाह टूटने की नौबत ले आएगा। पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहां भी संबंध में परेशानी दिखाई पड़ रही है, वहां भी वैमनस्य उत्पन्न होता दिखाई पड़ रहा है। क्रोध आपके अंदर भी आएगा, अहंकार की भावना आपके अंदर भी होगी, जो कि आपके लिए बेहद हानिकारक है। इन सबसे आपको बचना होगा, वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा। यह गोचर ठीक नहीं है, आपको जितना हो सके सावधानी बरत लेनी चाहिए। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो ना करें, पार्टनरशिप में कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ही ना करें। अकेले करना तो एक बार फिर भी सोचा जा सकता है, पार्टनरशिप में तो ना करें, क्योंकि जिनका पार्टनरशिप चल रहा है उन्हीं को बहुत परेशानी आने वाली है। जीवन साथी के साथ संबंध जितना हो सके बचाने का ही प्रयत्न करिए, मधुर रखने का प्रयत्न करिए। अगर मान लीजिए आप ये कहते हैं कि मेरा तो दांपत्य जीवन बहुत सुखद है, तो फिर एक दूसरी समस्या उत्पन्न होगी, वो है जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी। अथवा अगर आपका जीवन साथी पार्टनर जो है आपका वर्किंग है, तो उनको उनके कार्यक्षेत्र में परेशानी आने लगेगी। यदि कुल मिलाकर के यह स्वास्थ्य से संबंधित जीवन साथी को कष्ट देने वाला समय होगा। बाकी सूर्य आपके लिए अगर देखा जाए तो दशमपति बनकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं, तो कार्यक्षेत्र में भी छोटी मोटी विघ्न बाधा परेशानियां उत्पन्न होंगी। आपके खिलाफ विशेष करके अगर आपका उच्चाधिकारी कोई महिला है तो उनको भड़का दिया जाएगा, अगर कोई बुजुर्ग है तो उन्हें भी भड़का दिया जाएगा। तो जरा सजग रहिएगा, गायत्री मंत्र का जप करिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, ताकि शांति से यह समय निकल जाए। धनु के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते सूर्य आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी उत्पन्न करेंगे। यह गोचर आपके लिए शत्रुओं को उत्पन्न करने वाला होगा।
भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल पाएगा, लेकिन अंतिम बात यह है कि आप अपने विरोधियों पर विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला चला रहा था, वहां पर यह गोचर आपके लिए अनुकूलता लेकर के आएगा। अपनी वाणी का दुरुपयोग करने से बचिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। पित्तजन्य रोग की संभावना है, सो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखना होगा। जो लोग हार्ट के रोगी हैं, जो माइग्रेन के रोगी हैं, जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, जिनको किसी तरह की पैरालिसिस इत्यादि से संबंधित परेशानियां रही हैं, वो सभी लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। वाहन सावधानी के साथ चलाएं। संतान के साथ अनबन मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न होगी, परंतु प्रतियोगी परीक्षा के जो विद्यार्थी हैं, जो यूपीएससी इत्यादि की तैयारी करें, उनके लिए यह गोचर अच्छा है। थोड़ी मोड़ी बाधाएं आएंगी, लेकिन आप उसको पार कर लेंगे। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर ना करें, और कर रहे हैं तो भली भांति उसको ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, क्योंकि इस गोचर काल के दौरान धोखा हो इसकी संभावना बहुत प्रबल है। इस गोचर से लाभ लेने के लिए या इस गोचर से बचने के लिए आप गायत्री मंत्र का नित्य जप करिए कम से कम 10 बार, और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। पिता का सम्मान करिए, और खान पान अपना, आचरण अपना सब सात्विक रखिए। मकर के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो संतान को लेकर के थोड़ी चिंता उत्पन्न कराएगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय कहीं ना कहीं थोड़ी प्रतिकूल होकर के है बैठा हुआ है। मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाएगा, या पिता की कही बात आपको इस गोचर काल के दौरान बुरी लगेगी। पिता से अनबन मतभेद आप उत्पन्न करेंगे। हाँ, जो लोग तांत्रिक क्रियाओं की तरफ बढ़ रहे हैं या तंत्र साधना की ओर जा रहे हैं, उनके लिए यह गोचर अच्छा है, पर गर्भवती महिलाओं के लिए यह गोचर बिल्कुल अच्छा नहीं है। पंचमस्त सूर्य शनि की दृष्टि से दृष्ट नुकसानदेह स्थिति उत्पन्न करेंगे। आपको समय समय पर डॉक्टर से लगातार जांच कराना होगा। यह एक महीना आपके लिए बेहद सावधानीपूर्ण रखने वाला समय होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से मैं इस गोचर को ठीक कहूंगा। धन आगमन तो होगा, शेयर मार्केट इत्यादि से भी आप लाभ प्राप्त कर लेंगे, पर कोई भी काम, नया काम आरंभ न करें। जैसा कार्य चल रहा है उसको चलने दें, नहीं तो वहां धन हानि की संभावना है। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी अनबन, ससुराल पक्ष का बोलबाला बढ़ेगा। ससुराल पक्ष का जो इंटरफेयर है वो थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, इसके चलते आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। बाकी इस गोचर काल के दौरान सुबह सूर्योदय के बाद तक मत सोइएगा, सुबह सुबह उठिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिएगा। प्रेम संबंध के लिए भी यह गोचर ठीक नहीं है। कुंभ के जातकों की बात करें तो यह गोचर चतुर्थ में है, और यह गोचर आपके लिए भी कोई बहुत शुभ नहीं कहा जाएगा। कार्यक्षेत्र में परेशानी, घर से दूर रहना पड़ सकता है। हार्ट प्रॉब्लम जिन लोगों को है वो विशेष रूप से ध्यान दें। जिन लोगों को नहीं है और उम्र के उस पड़ाव पर है जहां ये परेशानी आती है, मेरी राय है पहले जाकर के राशिफल देखने के बाद ही आप सबसे पहला काम करिए, जाकर के अपने हार्ट की जांच वगैरह करा लीजिएगा। जांच कराना बहुत जरूरी है। चतुर्थ भाव काल पुरुष का हृदय है, सूर्य को हृदय का कारक कहा गया है, और शनि की दृष्टि से दृष्टि सूर्य हार्ट प्रॉब्लम जरूर उत्पन्न कराएंगे। आपको अपने इस गोचर काल के दौरान पिता के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना होगा। पिता से अनबन मतभेद की स्थिति, हाँ, जिन लोगों को पिता से दूर जाना पड़ रहा है वो अच्छा है, दूर जाना ठीक है, क्योंकि उस अवस्था में अनबन से आप बच जाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय ठीक है, अनुकूल ही है। कोई प्रॉपर्टी इत्यादि बेचने की सोच रहे हैं तो उसके लिए अनुकूल नहीं है यह समय। कोई विशेष करके पैतृक संपत्ति है उसे ना बेचें। खरीद भी रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। पेट, लीवर, इनसे संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं, और हार्ट की परेशानियां भी रहने वाली हैं। वाहन सावधानी के साथ चलाइए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। माता पिता को पहले से ब्लड प्रेशर है तो बहुत ज्यादा स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और भुवन भास्कर की आराधना करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ जल में लौंग डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, इससे थोड़ी राहत मिलेगी। मीन के जातकों के लिए यह गोचर ठीक है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अनुकूल तो नहीं रहेगा, परंतु आपको अर्थ लाभ होने वाला है। मित्रों का साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपसे संतुष्ट होकर के भी आपका क्या बिगाड़ लेंगे। नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, काम आपका बनने वाला है। अर्थ लाभ के दृष्टिकोण से गोचर अच्छा है। नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, सब होने वाला है। प्रमोशन के योग हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा जिसमें कार्य की अधिकता होगी, लेकिन वो आपके लिए फायदेमंद है। स्वास्थ्य का जरा ख्याल रख लीजिएगा। और यूं मिला, बस यूं समझ लीजिए कि यह गोचर नई संभावनाओं को लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए और जितना हो सके मेहनत करिए। पुरुषार्थ में आपकी कमी नहीं होनी चाहिए। यह गोचर बुलंद है आपके लिए। आप 7.5 के बावजूद इस गोचर से फायदा उठाएंगे। गोचर के गुरु भी आपके लिए कहीं ना कहीं सहयोगी हैं। तो कुल मिलाकर के मैं इस गोचर से आपके लिए लाभप्रद स्थिति देख रहा हूं। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बनाइए। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए, और इस गोचर का भरपूर लाभ उठाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और पिता का सम्मान, इससे यह गोचर आपके लिए उत्तम हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।